स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंस। आपने देखा था जीरो और ओपन के बारे में जानकारी लिया था, साथ ही आपने अनटिल और अनलेस का यूज भी देखा था। तो कंडीशनल सेंटेंस में आज अपन पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक था कंडीशनल सेंटेंस। आप सोच रहे होंगे सर ने काफी लंबा खींच दिया टॉपिक, तो वो कोई बात नहीं है, बात हम करें डिटेल की। जब पढ़ना ही है तो हर एक क्वेश्चन होना चाहिए, और इससे जो मेथड निकल के आएगा वो ओनली 10 सेकंड का ही आएगा। लास्ट में जो वीडियो बनेगा, आपने स्टार्टिंग से लेके नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लास्ट का जब एक्सरसाइज वीडियो आएगा तो आप 10-10 सेकंड में सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। वो कैसे? वो जो एक्सरसाइज वीडियो आएगा आज, वो 10 से 10 सेकंड वाली मैं ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और अपन आज यहाँ पे दो कंडीशन डिस्कस करेंगे, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल। तो कंडीशनल सेंटेंस में आगे चर्चा करता हूँ इमेजिनरी। कौन सी कंडीशन है बच्चे? इमेजिनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो बच्चे बता देता हूं, इमेजिनरी कंडीशन है, और माय डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, इमेजिनरी कंडीशन है उसमें टेंस कौन सा है? तो टेंस ध्यान देना, टेंस तो इसमें रहेगा पास्ट। टेंस कौन सा रहेगा? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेंस की, टेंस पास्ट रहेगा। लेकिन बात करें इसके मीनिंग की, तो मीनिंग कहाँ रहेगा इसका? प्रेजेंट में। अब इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका सेंस है, वो मीनिंग आएगा इसका प्रेजेंट में। क्या कहा मैंने? टेंस कौन सा? पास्ट। मीनिंग कहा? प्रेजेंट में। ओके, बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला ये कहता है कि इफ सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यदि आगे दिया हुआ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड सब्जेक्ट। अब ध्यान दे बच्चे, इफ वाले क्लोज में सेकंड फॉर्म है, इट मींस कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। इफ वाले क्लोज में कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो आगे मॉडल भी क्या आएंगे? पास्ट में आएंगे। विल का पास्ट, वुड, सेल का पास्ट, शुड, कैन का पास्ट, कैन का पास्ट बोलो भाई, तो आप कहोगे सर कुड। मे का पास्ट आप कहोगे सर माइट। शाबाश। अब जो मॉडल की जरूरत होगी वो मीनिंग के हिसाब से आ जाएंगे। मॉडल चाहे प्रेजेंट में और मॉडल चाहे पास्ट में, मॉडल को क्या पसंद है? बेस यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। गॉट इट ना? ओके, यू गॉट इट। तो इफ वाला क्लोज कौन से टेंस में है? पास्ट सिंपल में है। तो आगे वाला आपको मॉडल कौन से में आएगा? पास्ट में आएगा। तो हमें इफ क्लोज को देखना है, ना कि रिजल्ट क्लोज को। इफ प्रेजेंट में है तो मॉडल कौन से में? मॉडल ही प्रेजेंट। इफ वाला क्लोज पास्ट में तो मॉडल भी पास्ट में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, या आपका सब्जेक्ट आई हो, या यू हो, या वी हो, या दे हो, ध्यान से देने वाली बात है, किसी का नाम आए तो हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ वर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इस पे फोकस करना थोड़ा सा। यहाँ वर आएगा, जैसे मैंने कहा शी वॉज ए टीचर, वह एक अध्यापक थी। टेंस में सी के साथ, या आई वॉज ए टीचर, मैं अध्यापक था, ये सेंटेंस है, तो इसमें आई के साथ टेंस में वो हो जाएगा, सी के साथ वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले इफ हो कंडीशन वाला, तो ही हो, चाहे सी हो, चाहे आई हो, वोज नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा? वर आएगा। शाबाश, ये वाली बात ही हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे ये वर है, ये टेंस कौन सा है? तो टेंस है पास्ट सिंपल। वो कैसे? आपके दिमाग में जहन में एक बात रखी है कि वोज वर आता है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता ना। जैसा टेंस है वैसा नाम है उसका, और वैसे ही वो फंक्शन करता है। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार। इट मींस कि वो लगातार काम करता है, यहाँ कोई लगातार काम नहीं हो रहा है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर, ये बी वर्ब की बेस फॉर्म है। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। अब देखो जी, ये वॉज वर सेकंड फॉर्म है। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है, आईएनजी बीइंग होती है। तो ये यहाँ पे ये बी वर्ब की कौन सी फॉर्म का फंक्शन कर रहा है? वॉज या वर का। तो वॉज वर्ब अकेली पड़ी हुई वर्ब, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके सामने कि बच्चे अकेली पड़ी हुई वर्ब हमेशा कैसी होती है? तो आप कहेंगे सर अकेली पड़ी हुई हमेशा मेन वर्ब होती है, क्योंकि हेल्पिंग होती है, उसको मेन चाहिए। हेल्पर एक्टर को मेन एक्टर की आवश्यकता होती है, बिना मेन के कोई काम नहीं होता है। हेल्पर तो सपोर्ट करने के लिए आता है,
तो मेन से पहले यदि कोई हेल्पिंग पड़ी है तब तो वो हेल्पिंग कहलाएगी। अकेली वो खुद ही अकेली है तो वो मेन का काम ही करेगी। तो अकेली पड़ी हुई वर्ब क्या होगी, वो मेन वर्ब है। टेंस कौन सा, सेकंड फॉर्म का काम कर रही है। आप कहेंगे सर यहाँ वॉज ही क्यों आया, तो अपनी कंडीशन है कि इफ क्लोज के बाद में वर ही आएगा, वॉज नहीं आएगा। गॉट इट। तो देखिएगा एग्जांपल करवाता हूं। इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कि इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो बच्चे ध्यान देखिएगा, आई वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां पे एक सेंटेंस कहा हमने, वो सेंटेंस आपको ध्यान से पकड़ना है। क्या कहा भाई, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अब इसका हिंदी भी बहुत लोग गलत बोलते हैं, गलत ही पढ़ते हैं जी। दिक्कत हमारे किसकी है जी, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट की है, ठीक है ना। हिंदी गलत पढ़ते हैं और इसी वजह से हमारे सेंटेंस भी गलत होते हैं। इफ आई वर, अब ध्यान दे इफ के साथ क्या लगा है जी, आई सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर में से कौन आएगा, आप कहोगे सर वर आएगा। काश मैं प्रधानमंत्री होता, यही गलत है। काश का सही हिंदी होता काश मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, मतलब टेंस पास्ट, मीनिंग का यार प्रेजेंट है। काश मैं प्रधानमंत्री होऊं तो आई वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो आई वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अरे प्रधानमंत्री होऊं तो करूं ना, अब होऊं तो करूं। इट मींस टेंस कौन सा, पास्ट, मीनिंग कहां प्रेजेंट। इफ वाला क्लोज पास्ट में है तो आगे मॉडल क्या आया, पास्ट मॉडल के बाद में क्या है, बेस फॉर्म। दिस पार्ट इज करेक्ट, वो पार्ट करेक्ट है, वो क्लोज करेक्ट है, यहां गड़बड़ था। तो आई होप कि आपको यहां पे इमेजिनरी कंडीशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब 2-3 क्वेश्चन मैं करवाता हूं और आपको उस क्वेश्चन को देख के उसमें एरर फाइंड आउट करना है कि विच पार्ट में, कौन से पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन देखिएगा और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि आप सही ही कर पाएंगे। इफ यू won lottery, you will buy a car. Okay? एरर बच्चे आपको बताना है। I would fond her if she gave her number. तो I would fond her if she gave यहाँ पे सेंटेंस है बच्चे, ध्यान से सुन जाइए। If she gave me her number, या कह सकते हो if she gave me her number, I would fond her. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उन क्वेश्चनों का जवाब भी हमें फुलफिल करना है जी। If I were a bird, if I were a bird, I will fly in the sky. ऐसे बेसिकली एग्जांपल आप सब लोग पढ़े हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस कहा, मैंने कहा कि भाई कौन से पार्ट में क्या गलती है वो आपको पढ़ना और समझना है। इफ वाला क्लोज प्रेजेंट में है तो आगे वाला क्लोज किसमें होगा, पास्ट में होगा या प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, वो डिसाइड आपको करना है। इफ वाला क्लोज प्रेजेंट में है तो आगे वाला क्लोज मॉडल आएगा, वो प्रेजेंट आएगा डेफिनेट। इफ वाला क्लोज पास्ट में है तो आगे वाला मॉडल कहाँ आएगा, पास्ट में आएगा। अब चेक करते हैं। इफ यू वॉन, सेकंड फॉर्म है विन की, वॉन। इफ यू वॉन लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीत जाता, हिंदी गलत है। यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं, यू विल बाई ए कार, तो मैं क्या करूं, गाड़ी खरीद लूंगा। अब देखो, मैं लॉटरी जीत जाऊं और गाड़ी खरीद लूंगा, आपको समझ में आया क्या, हिंदी बोल रहा हूं।
तो आपने कहा यार गड़बड़ है यार। अब देखो जी नेटिव स्पीकर होते हैं जो ग्रामर भी नहीं आती है, जीरो ग्रामर आती है, लेकिन रीडिंग उनकी अच्छी होती है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ता है तो इसका रीडिंग अच्छा होता है अंग्रेजी का, वो बिना ग्रामर के भी कह देगा कि सेंटेंस में यहां से गड़बड़ है। क्यों भाई, ऐसा क्या सपना था उनको, भाई रीडिंग अच्छा है, रीडिंग अच्छा है तो अंडरस्टैंडिंग पावर सेंस अच्छा है। अब अपने हिंदी वाले बच्चों की दिक्कत क्या है कि वो इंग्लिश की रीडिंग उनकी कमजोर होती है, इंग्लिश से वो दूर भागते हैं, फोबिया मानते हैं, ठीक है, इस वजह से वो सही नहीं कर पाते हैं, उनको ग्रामर पढ़नी पड़ती है कंप्लीट, तब जाके वो रूल लगा लगा के सही करते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि यदि आप डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश का एक एडिटोरियल पढ़ो, हाँ 15-20 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, वो मुझे पता है, या फिर मैं वीडियो डेली बेसिस डालता रहूंगा न्यूज़पेपर का, बिगिनर के लिए भी वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, ये अखबार कैसे पढ़े, वो भी मैं एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए, लाइव क्लास भी जल्दी आपके सामने स्टार्ट होने वाली है, जब आपको बता दिया जाएगा। तो दिक्कत ये आती है उनके सामने कि वो पढ़ नहीं पाते, सेंटेंस सही तरीके से पढ़ नहीं पाते और रूल अप्लाई करते हैं, जबकि नेटिव स्पीकर देखते ही उसमें एरर बता देता है। कारण क्या, रीजन क्या है, जैसे मैं हिंदी में एक सेंटेंस बोलता हूं, आप उस सेंटेंस को पढ़ते ही बता दोगे सर यहां गड़बड़ है, पंखा चलती है, फैन है उसके बारे में बोल रहा हूं कि पंखा चलती, आप कहोगे यार मास्टर बेवकूफ है क्या बोल रहा है, पंखा चलती थोड़ी होता है, पंखा चलता है, गाय गोबर करता है, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो आप कहोगे यार सर आप तो गलत बोल रहे हो, ये तो गलत है, क्योंकि आपने बिना हिंदी की ग्रामर पढ़े हुए आपने सही बता दिया। रीजन इज दैट बिहाइंड इट, क्या कारण है बच्चे इसके पीछे, तो कारण आपके सामने, यार आप हिंदी नेटिव स्पीकर है, आप हिंदी बोलते हैं, आपको पढ़ते पता लग गया कि अजीब सा लग रहा है, वो कोड से आ रहा है, क्लमजी सेंटेंस लग रहा है, इट मींस कि वही इंग्लिश नेटिव स्पीकर के साथ होता है। अब मैं हिंदी पढ़ता हूं तो आपको अजीब सा लगेगा, इफ यू वॉन्ट लॉटरी, मैं लॉटरी जीत जाऊं, यू विल बाई ए कार, आप गाड़ी खरीद लोगे। अब मैं इसका हिंदी सही बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, इफ यू वॉन्ट लॉटरी, लॉटरी यहाँ पे क्या है, लॉटरी वो पैसे वाली है, लॉटरी कपिल शर्मा वाली, वो लॉटरी की बात नहीं हो रही है। इफ यू वॉन्ट लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं, अब जीत जाऊं तो यू वुड बाई ए कार, गाड़ी खरीद लूं। बोला किसमें, पास्ट में मीनिंग का आ रहा, प्रेजेंट, अब जीत जाऊं तो गाड़ी खरीद लाऊं, मतलब अपने लॉटरी जीती नहीं और गाड़ी खरीद नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो इमेजिनरी है, कंडीशन है, काल्पनिक है, मैं कल्पना में खोया हुआ हूं कि अब मेरे पास मैं जीत जाऊं, मैं ये हूं, मैं ना, तो ये वाली कंडीशन है वो इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, नॉट इम्पॉसिबल नहीं है, नॉट इम्पॉसिबल हैपेंड, ओके। तो इफ यू वॉन्ट यहाँ सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या आएगा, इधर पास्ट है तो इधर भी क्या आएगा बच्चे, पास्ट ही आएगा। बोलो क्या आएगा, वुड और मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आती है, क्या होगा, आई वुड, गलती कर दी है भाई, इसको नहीं पढ़ना, इफ क्लोज को पढ़ना। इफ सी गेव मी हर नंबर, यदि उसने अपने नंबर दिए होते, यदि वो अपने नंबर मुझे दे दे तो आई वुड फोन हर, तो उसे मैं कॉल करूं, उसे मैं कॉल करूं। तो आई वुड मॉडल आया, मॉडल के बाद में क्या आती है, देखो इधर इफ सी, इफ वाले क्लोज में क्या आया, गेव नाम का सेकंड फॉर्म आया, तो इधर आई वुड फोन की फोन्ड, तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, PHONE, मॉडल को बेस पसंद है, बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी हूं तो आई विल फ्लाई इन द स्काई, कि आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ जाऊं, ये इसका प्रॉपर हिंदी होगा। तो बच्चे क्या कहा मैंने, इफ वाला क्लोज किसमें, पास्ट में है, इफ के बाद में कोई भी सब्जेक्ट है क्या आएगा, वर आएगा या सेकंड फॉर्म आएगी, तो बच्चे आगे वाले क्लोज में क्या आएगा, आगे वाले क्लोज में क्या आएगा, पास्ट मॉडल आएंगे यार। तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और आपको उसका आंसर करना है, यदि इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे तो डेफिनेटली आपको ये कंडीशन समझ में आ गई है। तो देखिएगा मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, दिस रूम लुक्ड, या यहां पे लिख देता हूं, दिस रूम would looked much better if you put the furniture in that corner, यहां पे मैं कह देता हूं इसमें नो एरर पार्ट, ये पार्ट है वो ये वाला ए पार्ट, ये वाला बी पार्ट और ये वाला सी पार्ट है और ये वाला डी, मतलब नो एरर है। बोलो कौन से पार्ट में एरर है, फाइंड आउट प्लीज। यदि इसमें आप एरर पहले पढ़ोगे कहां से, इफ क्लोज से,
आपने पढ़ा इफ यू पुट, आपको लगा यार पुट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पुट सेकंड फॉर्म भी क्या होती है पुट। अब आपके दिमाग में क्या आ गया, डाउट आ गया यार इसको प्रेजेंट मान के चलेगी पास्ट, तो पहले मान लेते हैं, मान लो आपके दिमाग में है इसको प्रेजेंट मान लिया, फर्स्ट फॉर्म मान लिया, प्रेजेंट मान लिया, मतलब आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में है तो डिजिटल क्लॉज कहाँ होगा, प्रेजेंट में, तो इसको मान लो बच्चे एक बार के लिए विल। अब मॉडल प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में, मॉडल हो गया पसंद है बेस। प्रेजेंट माना तो ए पार्ट में भी गलती है और बी पार्ट में गलती है, दो पार्ट में गलती एग्जाम में आ नहीं सकती, यदि ऐसा होता तो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाता है, ठीक है, दो आंसर बन नहीं सकते। अब मान लो इस पुट को यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यदि आपने उस कॉर्नर में फर्नीचर रखा होता या रखे हो तो क्या होता, दिस रूम वुड लुक मच बेटर। अब सुनो, वो सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या आएगा वुड, और वुड के बाद में मॉडल के बाद में क्या आएगा बेस फॉर्म लुक आएगी। बोलो कौन से पार्ट में एरर हुआ, बी पार्ट में। उम्मीद करता हूं कि आपने भी इस क्वेश्चन को सही किया होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं। देखिएगा व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक्सरसाइज लेके आऊंगा, मैंने कहा था एग्जाम में आए हुए ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। अब बात करते हैं हम किसकी, थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक सेंटेंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यदि कोई सेंटेंस आई विश या ओ दैट, यदि कोई सेंटेंस ओ दैट या आई विश से स्टार्ट और उसके बाद में क्या आए, कोई सब्जेक्ट आए, ठीक है, आई विश या ओ दैट के बाद में कोई सेंटेंस सब्जेक्ट आए या विश, या आई का कोई ठेका नहीं है, वो तो मैंने लिया है, आई के अलावा यहाँ सी हो सकता है, सी विशेष भी हो सकता है। तो आई विश या सी विशेष सब्जेक्ट, इसके बाद में हमेशा वर आएगा, बस ये ध्यान रखें आई विश वाले सेंटेंस में। जैसे आई विश, आई वर, वोज नहीं आएगा, अब ध्यान देना यहाँ पे वोज नहीं आएगा, आई वर या इज एमआर नहीं आएगा विश वाले सेंटेंस में। कल्पना कर रहा है काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। या फिर ऐसे आ जाए सी विश नहीं होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब करो, सी विशेष, शी वर, वोज नहीं होगा, क्या होगा वर होगा, सी वर प्रिंसेस, ठीक है, समझ में आ गया। आई विश या दैट वाले सेंटेंस में आगे सब्जेक्ट हो तो आई क्या आएगा, वर आएगा, शाबाश। आई का ठेका नहीं है, और भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर सेंटेंस में आपको आई देखने को मिलता है, तो कॉमन होता है या जनरल होता है, उस बात को हम पहले रख देते हैं, ठीक है भाई। आपको इमेजिनरी कंडीशन समझ में आ गई होगी, जो बात थी मैंने वो आपको बता दी है। अब बच्चे बात करते हैं हम इम्पॉसिबल कंडीशन की। तो इम्पॉसिबल कंडीशन को समझिएगा, क्या है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन में टेंस कौन सा है बच्चे, तो टेंस रहेगा पास्ट, क्या रहेगा भाई, पास्ट। और मीनिंग की बात करें तो मीनिंग भी कहाँ रहेगा, तो मीनिंग भी इसका रहेगा पास्ट में, ओके। इसका मीनिंग है वो भी कहाँ रहेगा, पास्ट में रहेगा। इम्पॉसिबल कंडीशन है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ठीक है, इसको अपन पूरा कर ही नहीं सकते। अब आपका हिंदी आएगा, ताती जो लगाते हो आप बोलते हो ऐसा होता है ऐसे होता है, वो यहां आ जाएगा, ठीक है। इफ, सेंटेंस कहा मैंने, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हैड, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। आगे ऑब्जेक्ट, यदि इधर हेड प्लस वी थर्ड है, मतलब ये टेंस कौन सा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट में। इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर भी पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए, जैसा इधर है वैसा उधर होगा। तो सब्जेक्ट, विल का पास्ट बोलो भाई वुड, शैल का पास्ट बोलो भाई शुड, कैन का पास्ट बोलो भाई कुड, मे का पास्ट बोलो माइट। अब ध्यान दे, मॉडल चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में, मॉडल क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो बेस के नाम से एक वर्ब आएगी हैव वर्ब। हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड। एक वर्ब है, बेस फॉर्म है हैव का सेकंड हैड, हैड का थर्ड हैड। अकेला पड़ा हुआ हैड सेकंड फॉर्म है, इस हैड से पहले कोई हेल्पिंग है तो थर्ड बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। अब मॉडल के बाद में क्या है जी, बेस है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगा सकते हो ऑब्जेक्ट, और आगे आप अदर वर्ड वगैरह आए तो लगा सकते हो। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब एक सेंटेंस लेते हैं, इफ
अनीता had worked hard, she would got the job. ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दे बच्चे, इफ अनीता हैड वर्कड हार्ड, यदि अनीता ने वर्कड हार्ड किया होता तो शी वुड गॉट द जॉब, उसे जॉब मिल जाती। इसमें अनीता ने वर्कड हार्ड किया नहीं और ये इम्पॉसिबल, अब उसको जॉब मिलना। इफ वाले क्लोज में देखो बच्चे, हैड प्लस वी थर्ड है। इफ वाले क्लोज में क्या है जी, हैड प्लस वी थर्ड है, तो आगे वाले क्लोज में क्या आएगा, शी वुड गॉट, तो आगे वाले क्लोज में भी वुड गॉट दिस जॉब। बोलो एरर क्या है? तो मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आएगी। बेस के नाम पे क्या पड़ा है, हैव पड़ा है। हैव के बाद में गेट का थर्ड फॉर्म गोट या गोटन थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे वुड के बाद में क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, सीधा थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। इसे मॉडल पढ़े हो आप, फ्यूचर परफेक्ट मॉडल की, आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग हो, बोलो विल हैव, शैल हैव प्लस वी थर्ड। तो विल हैव, ठीक, विल के बाद में हैव क्यों लाते हैं, शैल के बाद में हैव क्यों लाते हैं, क्योंकि मॉडल के बाद में बेस फॉर्म ही आती है। और मॉडल है वो ऑक्सिलरी है, और मॉडल जो ऑक्सिलरी है वो सिर्फ हेल्पिंग ही होती है, उनकी फॉर्म नहीं बनती है। जबकि आपकी इज़ामार वोजवर वो हेल्पिंग बन जाती है, और मेन भी अकेली पड़ी है तो मेन है, और हेल्पिंग है तो उनके आगे मेन रहेगी। और जब मेन बन जाती है तो अपने पांचों रूप दिखाती है, पांचों फॉर्म दिखाती है, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट फॉर्म, पांचों रूप दिखाएगी। ठीक है, जैसे हैव दिखाएगा, हैव, हैड और हैविंग। ठीक है बच्चे, अब चर्चा करते हैं। तो इफ वाले क्लोज में हेड प्लस वी थर्ड है, तो क्या आएगा, वुड हैव प्लस वी थर्ड। बेसिक सी बात है। अब 2-3 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं जी। काफी इजी है, इतना कोई टिपिकल नहीं है, इट्स अ वेरी इजी। क्वेश्चन में फर्स्ट है, हैड दे, ठीक है, हैड दे लेफ्ट, they would have catch the bus या ट्रेन, बस कर दो या ट्रेन कर दो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, बात समझ में आपको आ रही होगी। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you would have succeed। ध्यान से सुनिएगा जी, 2 क्वेश्चन है। अब आपने कहा सर हैड यदि सेंटेंस में आए और हैड के बाद में सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग हो, तो वो तो क्या बनता है, इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे हेड है, वो आगे क्लोज भी लेके आ रहा है, उसके लास्ट में आपके नेवी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं पंक्चुएशन मार्क, तो वहां पुलिस स्टॉप ही आएगा, इंट्रोगेशन मार्क नहीं आएगा। ये पूरा एक क्लोज होके, 2 क्लोज होके एक सेंटेंस बना रहा है। और यहाँ जो हेड है वो इफ क्लोज का काम कर रहा है, यदि का मीनिंग दे रहा है आपको। यदि दे लेफ्ट, यदि उन्हें छोड़ दिया होता, मतलब पहले चले गए होते, लीव, लीव का सेकंड वो लेफ्ट है, उन्हें पहले चले गए होते, तो दे वुड हैव कैच द बस, वो बस पकड़ लिए होते। इधर हेड प्लस वी थर्ड है, तो आगे आएगा वुड हैव प्लस वी थर्ड या कुड हैव, तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म केस नहीं होता, CAUGHT, कॉट होता है। गॉट इट? इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस इधर वी थर्ड है, तो इधर क्या आएगा, वुड हैव सक्सीड। आपको शकल से लग रहा है कि ईडी है, वो सक्सीड वर्ब सिर्फ बेस फॉर्म ही है, जबकि हैव के बाद में आपको क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा भाई, सक्सीडीड। क्या आएगा, सक्सीडीड। एक और आएगा, यहाँ पे भी एरर है, सक्सीड वर्ब हमेशा आपको धोखा देती है। अब ध्यान रखें, सक्सीड वर्ब बेस फॉर्म ही होती है, ईडी लगाने से वो पास्ट फॉर्म बनता है उसका। तो इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या था, बहुत इजी है। इधर हेड प्लस वी थर्ड है, तो उधर क्या आएगा, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस वी थर्ड। आई होप कि आपको इम्पॉसिबल कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। काफी आसान है, इट्स नॉट ए टिपिकल। देखिएगा आगे, अब इंपॉर्टेंट बात हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिएगा जी, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी हमें जरूरी है। वो आपके सामने मैंने डिस्कस किया था कि कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें 2 बातें बताई थी। एक्सरसाइज लेके आ रहा हूं, एक इसमें यूज भी समझाऊंगा। अब वो आपको कहा था कि मैंने 10 सेकंड में पूरा टॉपिक पढ़े, ऐसा एक थंबनेल लगा रखा हमने।
ठीक है, 10 सेकंड में पूरे किसी भी कंडीशन में दुनिया को करे। अब आप आर इजीली किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड या विद इन 10 सेकंड में इजीली कर सकते हैं। अब वो ट्रिक आ गई है, क्योंकि मेथड से ही ट्रिक बनती है, ऐसे डायरेक्ट ट्रिक नहीं बनती है। वो एक आप कह सकते हो ट्रिक बनाने का तरीका है, बस गुमराह कर सकते हो, 2-4 उसे क्वेश्चन करवा दिया। और वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देखते भी हैं कि वो एक फिक्स क्वेश्चन पे ही अप्लाई होती है। यहाँ पे पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो फिक्स क्वेश्चन पे ही लगती है। आप कोई भी आई विश वाला पढ़ो, ओ दैट वाला पढ़ो, मैंने सारा आपको एक वन बाय वन समझा दिया। एक बार ध्यान से इन वीडियो को देख लीजिएगा। और जो वीडियो आ रहा है 4th पार्ट, यदि आपने पहले वाले पार्ट नहीं पढ़े तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी डाल दूंगा, और आराम से आके 1st, 2nd, 3rd को देखे, देन बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने कहा कि सक्सेस इज नॉट शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप तेजी से नहीं, एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज समय लेती है। जैसे एक बनियन ट्री होता है, वो ग्रोन अप होने में बहुत समय लेता है, लेकिन बड़ा तो होता है ना, धीरे होता है लेकिन बड़ा होता है। आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था, जब बड़ा हुआ तो क्या लिया, ग्रोथ होने में क्या लिया जी, टेक्स टाइम, समय लिया, ग्रो हुए। तो हमें समय लिया, लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे किंतु लगातार चलने सफलता मिलती है। डेफिनेटली बात सही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो वो कंटिन्यू पढ़ो, डेफिनेटली एक दिन आपके पास में सब कुछ होगा। एकदम से चाहने से कुछ नहीं होता साहब। तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि इफ वो ट्रिक बता रहा हूं आपकी, वो मेथड से बना है जी, और कुछ नहीं है। एक साइड आप नोटबुक में चाहे इतना ही लिख लो, इफ क्लोज, और एक क्या पढ़ा था आपने, मेन क्लोज। क्या पढ़ा था भाई, इफ क्लोज और मेन क्लोज। ठीक है, अब इस बात को आप समझिएगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे जी। इफ क्लोज और मेन क्लोज की हम बात करें तो इफ वाला क्लोज है वो कैसा था, सबऑर्डिनेट है, किस पे डिपेंड है, मेन क्लोज पे है। बस इतना सा ही ध्यान रखें और क्वेश्चन करें। बाकी जो क्वेश्चन अप्लाई नहीं होते हैं उसके लिए हमने वीडियोस बना रखे हैं, उनको एक एक जाके आप समझे और देखें। देखो जी, इफ वाले क्लोज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यानी प्रेजेंट टेंस है। इफ वाले क्लोज में ऐसा दिया हुआ है, तो मेन क्लोज में क्या आएगा, विल, शैल, कैन, मे और बेस फॉर्म आएगी। आप कहेंगे सर इधर भी तो प्रेजेंट, इधर भी प्रेजेंट था। बच्चे वो फिक्स सेंटेंस है, करवा दिया, जीरो कंडीशन। यार बार बार बोलता हूं कि साइंटिफिक फैक्ट या फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू वाले थे, वो तो सबको समझ में आता, फिक्स थे, वो मैंने करवा दिया, बस देखो दैट्स ऑल। यहां समझना, इफ वाले क्लोज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, तो आगे वाले क्लोज में क्या आएगा, विल, शैल, कैन, मे और बेस फॉर्म। मॉडल को बेस पसंद है, बस ये देखना है। इफ वाला क्लोज देखना है, इफ वाले क्लोज में कौन सा टेंस है आगे वाले को, इफ वाला प्रेजेंट है तो मॉडल प्रेजेंट, इफ वाला पास्ट है तो मॉडल पास्ट, बस वो तरीका देखना है। एक नंबर कंडीशन की बात होगी, इतना पढ़ाता वो इतना ही आ गया है। इफ वाले क्लोज में सेकंड फॉर्म हो या फिर ये वर्ब भी सेकंड फॉर्म ही है, और कोई नहीं आएगा, वर ही आएगा, सेकंड फॉर्म या वर। ये वर भी यहाँ पे हेल्पिंग नहीं है, सेकंड फॉर्म ही है, वो वर इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चे ओज कर दे रहे, इसलिए वर। तो ऐसा दिया हुआ, इफ वाले क्लोज में ऐसा दिया हुआ है, तो विल का पास्ट बोलो, वुड, शाबाश, सेल का बोलो, शुड, कैन का बोलो, कुड, मे का बोलो, माइट। अब हमने कहा था आपको मॉडल चाहे प्रेजेंट में हो और चाहे पास्ट में मॉडल हो, क्या पसंद है, बेस पसंद है। बेबी की बात नहीं हो रही, मॉडल की बात हो रही है। ओके, तो यहां पे भी क्या आएगा, बेस फॉर्म। रिमेंबर दैट। थर्ड कंडीशन, इफ वाले क्लोज में बच्चे हेड प्लस वी थर्ड है। क्या भाई, इफ वाले क्लोज में हेड प्लस वी थर्ड है, तो मेन क्लोज में क्या आएगा, बोलो यार, सुना नहीं, बोलो। हाँ शाबाश, तो विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड, कुल्ड नहीं होता, वुल्ड नहीं होता, शुड नहीं होता है, एल साइलेंट है। ओके, मे का पास्ट माइट। इनके बाद में क्या आएगी, बेस फॉर्म, हैव नाम का बेस फॉर्म आएगा। इधर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। बस इतना सही है, इतना सही है, बस यही तरीका है। कोई भी क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है, जहां अप्लाई नहीं होता वहां पे कौन से, जैसे ओपन कंडीशन है या फिर आपकी जो जीरो कंडीशन वो मैंने पढ़ा रखी है, आई विश, आई वर वाले सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, तो आगे क्या आएगा, विल, शैल, कैन, मे प्लस बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म या वर है तो आगे क्या आएगा, वुड, शुड, कुड, माइट प्लस बेस फॉर्म। हेड प्लस वी थर्ड। इफ वाला क्लोज इधर ऐसे दिख रहा है आपको, शक्ल ऐसी दिख रही है सेंटेंस में, तो आगे ये सोच लेना दिमाग में, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, तो ये पास्ट।
इधर पास्ट का पास्ट तो पास्ट का पास्ट मॉडल, हेड प्लस वी था तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। तो यही अपना यहाँ पे क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज वीडियो हम आपके सामने लेके आने हैं। काफी क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको देखना नहीं भूले। अब तक एग्जाम में वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं हूबहू या एज इट इज, या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा। तो अपने ओपन कंडीशन पढ़ी, इमेजिनरी पढ़ी, इम्पॉसिबल पढ़ी। आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी, और एक एक चीज आपको समझ में आ गई है बच्चे। तो आप क्या करें, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा कंटेंट्स हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। वोकैब के लिए बच्चे बोल रहे हैं तो वोकैब के लिए मैं रूट वर्ड से, निमोनिक से या पिक्चर बेस्ड बहुत सारे मेथड्स है, और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आऊं और कंप्लीट एक बार रिवीजन जो कई एग्जाम्स है पेंडिंग में है उनके रिवीजन मैं करवा दूं, इससे बच्चे को पूरी हेल्प मिल सके। और कुछ पेपर भी मैं करवाने वाला हूं, जैसे एयरफोर्स के लिए है या नेवी के लिए है, बैंक वाले बच्चे भी हैं उनके लिए क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल है, हर एक चीज यहाँ पढ़ने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट और साथ चाहिए। तो चैनल को आप क्या करें जी बच्चे, सब्सक्राइब कर दे। और आप कई बच्चे कहते हैं सर आप वीडियो डालते हैं हमें पता नहीं लगता, तो बच्चे एक बेल आइकन का जो एक सिंबल आता है, उस बेल आइकन आता है, एक बेल आइकन मतलब घंटे का निशान आता है, उसको आप प्रेस कर दे, उसको दबा दे। उसको दबाने से क्या होगा कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आज नया बन के आया। उसको आप देख सकते हो और चीजों को सीख सकते हो। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे हमारे साथ। गया होगा आई वुड, गलती कर दी है भाई, इसको नहीं पढ़ना, इफ क्लोज को पढ़ना। इफ सी गेव मी हर नंबर, यदि उसने अपने नंबर दिए होते, यदि वो अपने नंबर मुझे दे दे तो आई वुड फोन हर, तो उसे मैं कॉल करूं, उसे मैं कॉल करूं। तो आई वुड मॉडल आया, मॉडल के बाद में क्या आती है देखो इधर, इफ सी, इफ वाले क्लोज में क्या आया, गेव नाम का सेकंड फॉर्म आया। तो इधर आई वुड फोन की फोन्ड, तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा PHONE, मॉडल को बेस पसंद है, बेस फॉर्म आएगी। ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी हूं तो आई विल फ्लाई इन द स्काई, की आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ जाऊं, ये इसका प्रॉपर हिंदी होगा। तो बच्चे क्या कहा मैंने, इफ वाला क्लोज किसमें, पास्ट में है। इफ के बाद में कोई भी सब्जेक्ट है क्या आएगा, वर आएगा या सेकंड फॉर्म आएगी। तो बच्चे आगे वाले क्लोज में क्या आएगा, आगे वाले क्लोज में क्या आएगा, पास्ट मॉडल आएंगे यार। और तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और आपको उसका आंसर करना है। यदि इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे तो डेफिनेटली आपको ये कंडीशन समझ में आ गई है। तो देखिएगा मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, दिस रूम लुक्ड, या यहां पे लिख देता हूं, दिस रूम would looked much better if you put the furniture in that corner, in that corner। यहां पे मैं कह देता हूं इसमें नो एरर पार्ट, ये पार्ट है वो ये वाला ए पार्ट, ये वाला बी पार्ट और ये वाला सी पार्ट है और ये वाला डी, मतलब नो एरर है। बोलो कौन से पार्ट में एरर है, फाइंड आउट प्लीज। यदि इसमें आप एरर, पहले पढ़ोगे कहां से, इफ क्लोज से। आपने पढ़ा इफ यू पुट, आपको लगा यार पुट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पुट सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, पुट। अब आपके दिमाग में क्या आ गया, डाउट आ गया यार, इसको प्रेजेंट मान के चलेगी पास्ट। तो पहले मान लेते हैं, मान लो आपके दिमाग में है इसको प्रेजेंट मान लिया, फर्स्ट फॉर्म मान लिया, प्रेजेंट मान लिया, मतलब आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में है तो डिजिटल क्लॉज कहां होगा, प्रेजेंट में। तो इसको मान लो बच्चे एक बार के लिए विल। अब मॉडल प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में, मॉडल हो गया पसंद है बेस। प्रेजेंट माना तो ए पार्ट में भी गलती है और बी पार्ट में गलती है, दो पार्ट में गलती एग्जाम में आ नहीं सकती है। ऐसा होता तो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, दो आंसर बन नहीं सकते। अब मान लो इस पुट को यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यदि आपने उस कॉर्नर में फर्नीचर रखा होता या रखे हो तो क्या होता, दिस रूम वुड लुक्ड मच बेटर। अब सुनो,
वो सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या आएगा वुड, और वुड के बाद में मॉडल के बाद में क्या आएगा बेस फॉर्म लुक आएगी। बोलो कौन से पार्ट में एरर हुआ? बी पार्ट में। उम्मीद करता हूं कि आपने भी इस क्वेश्चन को सही किया होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं। देखिएगा व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक्सरसाइज लेके आऊंगा, मैंने कहा था एग्जाम में आए हुए ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। अब बात करते हैं हम किसकी? थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक सेंटेंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। यदि कोई सेंटेंस आई विश या ओ दैट, यदि कोई सेंटेंस ओ दैट या आई विश से स्टार्ट और उसके बाद में क्या आए? कोई सब्जेक्ट आए। ठीक है, आई विश या ओ दैट के बाद में कोई सेंटेंस सब्जेक्ट आए या विश, या आई का कोई ठेका नहीं है, वो तो मैंने लिया है। आई के अलावा यहाँ सी हो सकता है, सी विशेष भी हो सकता है। तो आई विश या सी विशेष सब्जेक्ट, इसके बाद में हमेशा वर आएगा। बस ये ध्यान रखें आई विश वाले सेंटेंस में। जैसे आई विश, आई वर, वोज नहीं आएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे वोज नहीं आएगा। आई वर या इज एमआर नहीं आएगा विश वाले सेंटेंस में। कल्पना कर रहा है काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए सी विश नहीं होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब करो, सी विशेष, शी वर, वोज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा, सी वर प्रिंसेस। ठीक है, समझ में आ गया? आई विश या दैट वाले सेंटेंस में आगे सब्जेक्ट हो तो आगे आएगा वर आएगा। शाबाश, आई का ठेका नहीं है, और भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर सेंटेंस में आपको आई देखने को मिलता है, तो कॉमन होता है या जनरल होता है, उस बात को हम पहले रख देते हैं। ठीक है भाई, आपको इमेजिनरी कंडीशन समझ में आ गई होगी। जो बात थी मैंने वो आपको बता दी है। अब बच्चे बात करते हैं हम इम्पॉसिबल कंडीशन की। तो इम्पॉसिबल कंडीशन को समझिएगा, क्या है इम्पॉसिबल कंडीशन? इम्पॉसिबल कंडीशन में टेंस कौन सा है बच्चे? तो टेंस रहेगा पास्ट। क्या रहेगा भाई? पास्ट। और मीनिंग की बात करें तो मीनिंग भी कहाँ रहेगा? तो मीनिंग भी इसका रहेगा पास्ट में। ओके, इसका मीनिंग है वो भी कहाँ रहेगा? पास्ट में रहेगा। इम्पॉसिबल कंडीशन है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है। ठीक है, इसको अपन पूरा कर ही नहीं सकते। अब आपका हिंदी आएगा, ताती जो लगाते हो आप बोलते हो ऐसा होता है ऐसे होता है, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, इफ सेंटेंस कहा मैंने, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हैड, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, आगे ऑब्जेक्ट, यदि इधर हेड प्लस वी थर्ड है, मतलब ये टेंस कौन सा है? तो ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट में। इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर भी पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए, जैसा इधर है वैसा उधर होगा। तो सब्जेक्ट, विल का पास्ट बोलो भाई वुड, शैल का पास्ट बोलो भाई शुड, कैन का पास्ट बोलो भाई कुड, मे का पास्ट बोलो माइट। अब ध्यान दे, मॉडल चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में, मॉडल क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो बेस के नाम से एक वर्ब आएगी हैव वर्ब। हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड। एक वर्ब है बेस फॉर्म है हैव, हैव का सेकंड हैड, हैड का थर्ड हैड। अकेला पड़ा हुआ हैड सेकंड फॉर्म है, इस हैड से पहले कोई हेल्पिंग है तो थर्ड बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। अब मॉडल के बाद में क्या है जी? बेस है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगा सकते हो ऑब्जेक्ट, और आगे आप अदर वर्ड वगैरह आए तो lगा सकते हो। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब एक सेंटेंस लेते हैं, इफ अनीता हैड वर्कड हार्ड शी वुड गॉट द जॉब। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दे बच्चे, इफ अनीता हैड वर्कड हार्ड, यदि अनीता ने वर्कड हार्ड किया होता तो शी वुड गॉट द जॉब, उसे जॉब मिल जाती। इसमें अनीता ने वर्कड हार्ड किया नहीं और ये इम्पॉसिबल, अब उसको जॉब मिलना। इफ वाले क्लोज में देखो बच्चे, हैड प्लस वी थर्ड है। इफ वाले क्लोज में क्या है जी? हैड प्लस वी थर्ड है, तो आगे वाले क्लोज में क्या आएगा? शी वुड गॉट, तो आगे वाले क्लोज में भी वुड गॉट द जॉब। बोलो एरर क्या है?
तो मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आएगी। बेस के नाम पे क्या पड़ा है? हैव पड़ा है। हैव के बाद में गेट का थर्ड फॉर्म गोट या गोटन थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे वुड के बाद में क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए, सीधा थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। इसे मॉडल पढ़े हो आप फ्यूचर परफेक्ट मॉडल की, आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग हो बोलो विल हैव, शैल हैव प्लस वी थर्ड। तो विल हैव ठीक विल के बाद में हैव क्यों लाते हैं, शैल के बाद में हैव क्यों लाते हैं? क्योंकि मॉडल के बाद में बेस फॉर्म ही आती है। और मॉडल है वो ऑक्सिलरी है, और मॉडल जो ऑक्सिलरी है वो सिर्फ हेल्पिंग ही होती है, उनकी फॉर्म नहीं बनती है। जबकि आपकी इज़ामार वोजवर वो हेल्पिंग बन जाती है, और मेन भी अकेली पड़ी है तो मेन है, और हेल्पिंग है तो उनके आगे मेन रहेगी। और जब मेन बन जाती है तो अपने पांचों रूप दिखाती है, पांचों फॉर्म दिखाती है। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट फॉर्म, पांचों रूप दिखाएगी। ठीक है, जैसे हैव दिखाएगा, हैव, हैड, हैड और हैविंग। ठीक है बच्चे, अब चर्चा करते हैं। तो इफ वाले क्लोज में हेड प्लस वी थर्ड है तो आगे क्या आएगा? वुड हैव प्लस वी थर्ड। बेसिक सी बात है। अब 2-3 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं जी। काफी इजी है, इतना कोई टिपिकल नहीं है, इट्स अ वेरी इजी। क्वेश्चन में फर्स्ट है, हैड दे, ठीक है, हैड दे लेफ्ट they would have catch the bus या ट्रेन। बस कर दो या ट्रेन कर दो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, बात समझ में आपको आ रही होगी। इफ यू had worked hard you would have succeed। ध्यान से सुनिएगा जी, 2 क्वेश्चन है। अब आपने कहा सर हैड यदि सेंटेंस में आए और हैड के बाद में सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग हो तो वो तो क्या बनता है? इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे हेड है वो आगे क्लोज भी लेके आ रहा है। उसके लास्ट में आपके नेवी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं पंक्चुएशन मार्क, तो वहां पुलिस स्टॉप ही आएगा, इंट्रोगेशन मार्क नहीं आएगा। ये पूरा एक क्लोज होके, 2 क्लोज होके एक सेंटेंस बना रहा है। और यहाँ जो हेड है वो इफ क्लोज का काम कर रहा है, यदि का मीनिंग दे रहा है आपको। यदि दे लेफ्ट, यदि उन्हें छोड़ दिया होता, मतलब पहले चले गए होते, लीव का सेकंड वो लेफ्ट है, उन्हें पहले चले गए होते, तो दे वुड हैव कैच द बस, वो बस पकड़ लिए होती। इधर हेड प्लस वी थर्ड है तो आगे आएगा वुड हैव प्लस वी थर्ड या कुड हैव, तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म केस नहीं होता, CAUGHT कॉट होता है। गॉट इट? इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस इधर वी थर्ड है तो इधर क्या आएगा? वुड हैव सक्सीड। आपको शकल से लग रहा है कि ईडी है, वो सक्सीड वर्ब सिर्फ बेस फॉर्म ही है, जबकि हैव के बाद में आपको क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा भाई? सक्सीडीड। क्या आएगा? सक्सीडीड। एक और आएगा, यहाँ पे भी एरर है, सक्सीड वर्ब हमेशा आपको धोखा देती है। अब ध्यान रखें, सक्सीड वर्ब बेस फॉर्म ही होती है, ईडी लगाने से वो पास्ट फॉर्म बनता है उसका। तो इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या था? बहुत इजी है। इधर हेड प्लस वी थर्ड है तो उधर क्या आएगा? वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस वी थर्ड। आई होप कि आपको इम्पॉसिबल कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। काफी आसान है, इट्स नॉट ए टिपिकल। देखिएगा आगे, अब इंपॉर्टेंट बात हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिएगा जी, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी हमें जरूरी है। वो आपके सामने मैंने डिस्कस किया था कि कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें 2 बातें बताई थी। एक्सरसाइज लेके आ रहा हूं, एक इसमें यूज भी समझाऊंगा। अब वो आपको कहा था कि मैंने 10 सेकंड में पूरा टॉपिक पढ़े, ऐसा एक थंबनेल लगा रखा हमने, ठीक है। 10 सेकंड में पूरे किसी भी कंडीशन में दुनिया को करे। अब आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड या विद इन 10 सेकंड में इजीली कर सकते हैं। अब वो ट्रिक आ गई है, क्योंकि मेथड से ही ट्रिक बनती है, ऐसे डायरेक्ट ट्रिक नहीं बनती है। वो एक आप कह सकते हो ट्रिक बनाने का तरीका है, बस गुमराह कर सकते हो, 2-4 उसे क्वेश्चन करवा दिया। और वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देखते भी हैं कि वो एक फिक्स क्वेश्चन पे ही अप्लाई होती है। यहाँ पे पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो फिक्स क्वेश्चन पे ही लगती है। आप कोई भी आई विश वाला पढ़ो, ओ दैट वाला पढ़ो, मैंने सारा आपको एक 1 by 1 समझा दिया। एक बार ध्यान से इन वीडियो को देख लीजिएगा। और जो वीडियो आ रहा है 4th पार्ट, यदि आपने पहले वाले पार्ट नहीं पढ़े तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी डाल दूंगा, और आराम से आके 1st, 2nd, 3rd को देखे, देन बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने कहा कि सक्सेस इज नॉट शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
तेजी से नहीं, एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज समय लेती है। जैसे एक बनियन ट्री होता है, वो ग्रोन अप होने में बहुत समय लेता है, लेकिन बड़ा तो होता है ना, धीरे होता है लेकिन बड़ा होता है। आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था, जब बड़ा हुआ तो क्या लिया, ग्रोथ होने में क्या लिया जी, टेक्स टाइम, समय लिया, ग्रो हुए। तो हमें समय लिया, लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे किंतु लगातार चलने सफलता मिलती है। डेफिनेटली ये बात सही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो वो कंटिन्यू पढ़ो, डेफिनेटली एक दिन आपके पास में सब कुछ होगा। एकदम से चाहने से कुछ नहीं होता साहब, तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि इफ, वो ट्रिक बता रहा हूं आपकी, वो मेथड से बनाया जी, और कुछ नहीं है। एक साइड आप नोटबुक में चाहे इतना ही लिख लो, इफ क्लोज, और एक क्या पढ़ा था आपने, मेन क्लोज। क्या पढ़ा था भाई, इफ क्लोज और मेन क्लोज, ठीक है। अब इस बात को आप समझिएगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे जी। इफ क्लोज और मेन क्लोज की हम बात करें तो इफ वाला क्लोज है वो कैसा था, सबऑर्डिनेट है, किस पे डिपेंड है, मेन क्लोज पे है। बस इतना सा ही ध्यान रखें और क्वेश्चन करें। बाकी जो क्वेश्चन अप्लाई नहीं होते हैं उसके लिए हमने वीडियोस बना रखे हैं, उनको एक एक जाके आप समझे और देखिए। देखो जी, इफ वाले क्लोज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यानी प्रेजेंट टेंस है। इफ वाले क्लोज में ऐसा दिया हुआ है, तो मेन क्लोज में क्या आएगा, विल, शैल, कैन, मे और बेस फॉर्म आएगी। आप कहेंगे सर इधर भी तो प्रेजेंट, इधर भी प्रेजेंट था। बच्चे वो फिक्स सेंटेंस है, करवा दिया, जीरो कंडीशन। यार बार बार बोलता हूं कि साइंटिफिक या फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू वाले थे, वो तो सबको समझ में आता, फिक्स थे, वो मैंने करवा दिए, बस देखो दैट्स ऑल। यहां समझना, इफ वाले क्लोज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, तो आगे वाले क्लोज में क्या आएगा, विल, शैल, कैन, मे और बेस फॉर्म मॉडल को बेस पसंद है। बस ये देखना है, इफ वाला क्लोज देखना है, इफ वाले क्लोज में कौन सा टेंस है आगे वाले को, इफ वाला प्रेजेंट है तो मॉडल प्रेजेंट, इफ वाला पास्ट है तो मॉडल पास्ट, बस वो तरीका देखना है। एक नंबर कंडीशन की बात होगी, इतना पढ़ाता वो इतना ही आ गया है। इफ वाले क्लोज में सेकंड फॉर्म हो या फिर ये वर्ब भी सेकंड फॉर्म ही है और कोई नहीं आएगा, वर ही आएगा, सेकंड फॉर्म या वर। ये वर्ब भी यहाँ पे हेल्पिंग नहीं है, सेकंड फॉर्म ही है, वो वर इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चे ओज कर दे रहे इसलिए वर। तो ऐसा दिया हुआ, इफ वाले क्लोज में ऐसा दिया हुआ है, तो विल का पास्ट बोलो, वुड, शाबाश, सेल का बोलो, शुड, कैन का बोलो, कुड, मे का बोलो, माइट। अब हमने कहा था आपको मॉडल चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में मॉडल हो, क्या पसंद है, बेस पसंद है। बेबी की बात नहीं हो रही, मॉडल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बेस फॉर्म। रिमेंबर दैट। थर्ड कंडीशन, इफ वाले क्लोज में बच्चे हेड प्लस वी थर्ड है। क्या भाई, इफ वाले क्लोज में हेड प्लस वी थर्ड है, तो मेन क्लोज में क्या आएगा, बोलो यार, सुना नहीं, बोलो, हाँ शाबाश। तो विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड, कुल्ड नहीं होता, वुल्ड नहीं होता, शुल्ड नहीं होता है, एल साइलेंट है। ओके, मे का पास्ट माइट। इनके बाद में क्या आएगी, बेस फॉर्म हैव नाम का बेस फॉर्म आएगा। इधर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। बस इतना सही है, इतना सही है, बस यही तरीका है। कोई भी क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है, जहां अप्लाई नहीं होता वहां पे कौन से, जैसे ओपन कंडीशन है या फिर आपकी जो जीरो कंडीशन वो मैंने पढ़ा रखी है, आई विश, आई वर वाले सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो आगे क्या आएगा, विल, शैल, कैन, मे प्लस बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म या वर है तो आगे आएगा वुड, शुड, कुड, माइट प्लस बेस फॉर्म। हेड प्लस वी थर्ड। इफ वाला क्लोज इधर ऐसे दिख रहा है आपको, शक्ल ऐसी दिख रही है सेंटेंस में, तो आगे ये सोच लेना दिमाग में, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट तो ये पास्ट। इधर है पास्ट का पास्ट तो पास्ट का पास्ट मॉडल, हेड प्लस वी थर्ड तो पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो यही अपना यहाँ पे क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्सरसाइज वीडियो हम आपके सामने लेके आने हैं। काफी क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको देखना नहीं भूले। अब तो एग्जाम में वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, हूबहू या एज इट इज, या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा। तो अपने ओपन कंडीशन पढ़ी, इमेजिनरी पढ़ी, इम्पॉसिबल पढ़ी। आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी, और एक एक चीज आपको समझ में आ गई है बच्चे, तो आप क्या करें, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा कंटेंट्स हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। वोकैब के लिए बच्चे बोल रहे हैं तो वोकैब के लिए मैं रूट वर्ड से, निमोनिक से या पिक्चर बेस्ड बहुत सारे मेथड्स है, और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आऊं और कंप्लीट एक बार रिवीजन
जो कई एग्जाम्स है पेंडिंग में है उनके रिवीजन मैं करवा दूं, इससे बच्चे को पूरी हेल्प मिल सके। और कुछ पेपर भी मैं करवाने वाला हूं, जैसे एयरफोर्स के लिए है या नेवी के लिए है, बैंक वाले बच्चे भी हैं उनके लिए क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल है, हर एक चीज यहाँ पढ़ने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट और साथ चाहिए। तो चैनल को आप क्या करें जी बच्चे, सब्सक्राइब कर दे। और आप कई बच्चे कहते हैं सर आप वीडियो डालते हैं हमें पता नहीं लगता, तो बच्चे एक बेल आइकन का जो एक सिंबल आता है, उस बेल आइकन आता है, एक बेल आइकन मतलब घंटे का निशान आता है, उसको आप प्रेस कर दे, उसको दबा दे। उसको दबाने से क्या होगा कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आज नया बन के आया, उसको आप देख सकते हो और चीजों को सीख सकते हो।